जेल की दीवारों से बात करते थे संजय राउत। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। पेश है मुंबई सहित महाराष्ट्र की तमाम खबरें। जेल से बाहर निकलने पर संजय राउत ने कहा, जेल की दीवारों से और अपने आप से करता था बात। महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग 2 सदी से सुर्खियों में रहने वाले शिवसेना के फायर ब्रांड नेता सांसद संजय राउत मुंबई के आर्थर रोड सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे 101 दिन बिताने के बाद बाहर आए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, यह एक कठिन समय था। सहज दिख रहे राउत ने कहा, मैं एकांत कारावास में था, बाहर दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। मुझे खुद से या जेल की दीवारों से बात करनी थी। मैंने 3 महीनों से अधिक समय के बाद पहली बार घड़ी पहनी। उन्होंने कहा कि जेल की कोठरी में 3 माह बिताने के बाद वे आश्चर्यचकित हैं कि कैसे विष्णु दामोदर सावरकर ने 10 साल और बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने 6 साल जेल में बिताए। यह आपातकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी 2 साल जेल में रहे। उद्धव ठाकरे के फायर ब्रांड नेता ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। यह बात विशेष पीएमएलए कोर्ट ने भी बुधवार को अपने फैसले में कही। राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनको छोड़ने से देश में एक स्पष्ट सकारात्मकता संदेश आया है। न्यायपालिका में मेरा विश्वास बढ़ा है। राउत को पात्रा चौल पुनर्विकास मामले से कथित धन शोषण मामले में गिरफ्तार किया गया था। अपने फैसले में विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने संजय राउत और उनके करीबी सहयोगी प्रवीण राउत को रिहा करते हुए गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए ईडी को फटकार लगाई। वहीं जमानत मिलने के बाद संजय राउत जैसे ही जेल से बाहर निकले कि उनके चाहने वाले और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिकों ने जोरदार आतिशबाजी की। वहीं संजय राउत के घर को दीपावली उत्सव जैसा सजा दिया गया। संजय राउत आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए सुबोध कवटकर की खास रिपोर्ट। जेल में घड़ी पहना बैन होता है। घड़ी भी मेरा लूज हो गया, देखो घड़ी लूज हो गया, मेरा कम हो गया। जेल में रहना कोई अच्छी बात नहीं होती। विश्व का कोई भी जेल अगर किसी को लगता होगा एक मिनट कि लोग मजे में रहते नहीं, जेल में रहना बहुत कठिनाई के साथ रहना पड़ता है। इसलिए जेल की संकल्पना बनाई गई है। लेकिन अब आया हूँ, इसके पास तो बूम दे दो आप यार। लोगों ने जोर से स्वागत किया, प्यार दिया। मुझे तो लगा था कि 3 महीने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, आज सुबह से देख रहा हूँ। आज सुबह अभी मैं माननीय उद्धव ठाकरे साहब से मिलने जाऊंगा। कल वो लगातार मेरे से बात कर रहे थे। आज सुबह शरद पवार साहब का भी फोन था, वो भी बीमार है। दे दो सर। लेकिन पवार साहब को भी मेरे बारे में बहुत फिक्र थी है, तो मैं पवार साहब से जाकर मिलूंगा। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का फोन चल रहा था। कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ईडी पर करूंगा, ना जिस लोगों ने ये साजिश रची थी। अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी, लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और न मैं करूंगा। जो मुझे भुगतना था, मेरे पार्टी को भुगतना था, आपने भुगत लिया है। मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है। तो होता है ऐसा जिंदगी में, राजनीति में हम लोग, लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास ने कभी न देखी। हमारा देश 150 साल गुलामी में था, उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति हमने देखी नहीं। दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा। अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है, मैं 3 महीने से बाहर हूँ। कुछ निर्णय सरकार ने अच्छे भी लिए हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका स्वागत भी करूंगा। विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे हम लोग कभी।
ना किया है। जो चीजें जनता के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए अच्छी होती है उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं। जब मुझे अखबार पढ़ने का मौका मिलता था तो मैं पढ़ लेता था और मैं ये भी देखता था कि अच्छा निर्णय है। खास करके हाउसिंग जो है गरीबों के लिए घर देने का फैसला, म्हाडा को अधिकार देने का फैसला, जो हमारे सरकार ने वो अधिकार छीन लिए थे वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन म्हाडा बोर्ड को वापस अधिकार देने का फैसला फडणवीस साहब ने लिया है, वो मुझे अच्छा लगा। ऐसे बहुत से निर्णय। बीच में आपकी तबीयत खराब हो गई, अभी भी है खराब। तो जेल में कैसे समय बिताते थे सर आप? तबीयत मेरी जेल में भी खराब थी, अभी भी खराब है। मैंने कहा कि जेल में रहना ये कोई आनंद की बात नहीं होती। जो दीवारें होती है जेल की उससे बात करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी दीवारें होती है जेल में, बाहर से कोई संबंध नहीं रहता, तो उनसे बात करनी पड़ती है, हमको एकांत में बात करनी पड़ती है। मैं सोचता था जेल में कि वीर सावरकर 10 साल से ज्यादा जेल में कैसे रहे, लोकमान्य तिलक मंडाले में 6 साल से ज्यादा कैसे रहे, इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बड़े बड़े नेता जेल में 2-2 साल कैसे रहे। इस बारे में जब मैं सोचता था तो मैं ये देखता था कि ठीक है, जो राजनीति में है उनको कभी न कभी जेल में जाना पड़ता है, तो मैं चला गया। न्यायालयाच्या ऑर्डर कॉपीमध्ये शरद पवार यांचं नाव आहे, त्याच्या मनात भीती निर्माण व्हावी म्हणून तुम्हाला अटक करण्यात आली। कल आपने कहा कि दिल्ली से आदेश आया था आपको जेल भेजने का, और जेल भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, देखिए, अगर किसी को भी गलत इल्जाम में जेल भेजा जाता है तो वो गलती है किसी के लिए। मैं नहीं मानता हूँ, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ। अनिल देशमुख जी के बारे में भी हाईकोर्ट ने जो निरीक्षण दिया वो देखने लायक है। लेकिन ठीक है, कल के ऑर्डर से इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर का विश्वास लोगों का जो है, न्याय मंदिर जिसे हम कहते हैं, वो सब बढ़ गया है। सर, आज आप उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी से मिलने वाले हैं? डेफिनेटली मिलूंगा मैं। दोनों नेताओं ने हमेशा मेरी फिक्र की है, जब मैं अंदर था मेरी परिवार की फिक्र की है, बार बार मदद करते रहे हैं, तो मैं सभी को मिलूंगा। मैं 2-4 दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूँ। कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूँ, उनको जरूर मिलूंगा। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया जांच एजेंसियों की पूछताछ से बाहर आए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी शामिल हो जाए। आपका इस तरह का कोई अनुभव रहा क्या सर? ठीक है, इस बारे में मैं जल्दी बात करूंगा।